गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका, आप सभी का प्रतिभा हिंदी टीचर यूट्यूब चैनल पर। आज हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी मिसलेनियस सब्जेक्ट हिंदी सेमेस्टर 2 का पेपर एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम सेमेस्टर 2 पेपर एनालिसिस करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। आप यहाँ पर देखिए, ये हिंदी लिटरेचर का पेपर है। ये आपका पेपर नहीं है, ये लिटरेचर का पेपर है। तो एक बार आप क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चन 1, बातचीत का यह कौन सा प्रकार है जिसके कारण शत्रुओं को परास्त किया जा सकता है, समझिए। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं। संस्कृति संगम पाठ के आधार पर बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लेसन्स है। तो लेसन्स में हमें लेखक का नाम पढ़ना होगा, डेट्स पढ़ने होंगे, और जो भी सिचुएशन का हुआ है वो भी याद रखना होगा। और थर्ड क्वेश्चन पढ़िए, 3 पाउंड का कर पाठ के आधार पर महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कीजिए। सेवेंथ क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स। दोस्तों, त्यागपत्र उपन्यास की रचना भारतीय स्त्री जीवन की विसंगतियों को दर्शाती है। इस कथन पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, ये हिंदी गद्य साहित्य हिंदी लिटरेचर का पेपर है। और आपका पेपर क्या है दोस्तों? ये आपका पेपर है हिंदी आधार पाठ्यक्रम 2। तो ये आपका पेपर है मिसलेनियस और ये हिंदी लिटरेचर दोनों हम कंपेयर करेंगे तो हिंदी लिटरेचर हार्ड है दोस्तों। उसमें लेखक के डेट्स, सिचुएशंस, नॉवेल्स, क्या स्टोरी है, सब याद रखना पड़ता है। ये जैसे कि महात्मा गांधी जी लीडर्स के बारे में सब लिखना होता है। गद्य पाठ है ना दोस्तों, इसलिए। तो आपका क्या है, आपका सारे 6 यूनिट्स 6 इकाई है, तो उसमें सिर्फ ग्रामर के टॉपिक से दोस्तों। तो एग्ज़ाम कितना 60 मार्क्स का है, तो आपको एटलीस्ट 50 से 55 तक स्कोर करना होगा दोस्तों। तो कंपेयर टू हिंदी लिटरेचर आपका पेपर ईजी है दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स बात सुनने के लिए। चलिए अब हम पेपर एनालिसिस करेंगे। हिंदी आधार पाठ्यक्रम 2। तो दोस्तों, आपको ये माइंडसेट रखना होगा कि अगर पेपर 60 मार्क्स का है तो मुझे 50 से 55 तक लाना है मुझे। ये माइंडसेट रखिए दोस्तों, क्योंकि आपका मिसलेनियस पेपर इजी है। इजी सब्जेक्ट स्कोर करने से मार्क्स बढ़ते हैं दोस्तों, इसलिए। तो फर्स्ट हम शॉर्ट आंसर पढ़ेंगे, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, ठीक है दोस्तों। सेवेंथ क्वेश्चन, क्रिया के कितने भेद हैं। उदाहरण देकर क्रिया के भेदों को विश्लेषित कीजिए। तो दोस्तों, ये 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स। तो एटलीस्ट कितने पेज लिखना होगा दोस्तों? 3 पेजेस, मिनिमम 3 पेजेस लिखना होगा आपको टाइम के हिसाब से। अगर आप राइटिंग स्पीड से लिखते हैं तो आप 4 पेजेस भी लिख सकते हैं। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा तो एटलीस्ट 2 to
3 पेजेस लिखना होगा आपको हेडिंग्स के साथ। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या है, क्रिया के कितने भेद हैं? उदाहरण देकर क्रिया के भेदों को विश्लेषित कीजिए। तो दोस्तों प्रश्न क्या है, क्रिया के कितने भेद हैं? तो फर्स्ट हमको आंसर कैसे लिखना होगा, फर्स्ट हमको लिखना है क्रिया की डेफिनेशन, क्रिया क्या है और उसके 2 एग्जाम्पल्स। फिर उसके बाद क्रिया के कितने भेद हैं लिखना होगा। कितने भेद हैं दोस्तों, हमने पार्ट टू में हमने पढ़ा है और पार्ट 3 में हमने रिवीजन किया है। तो आप वो वीडियो को देखिए। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको मैं साइड हेडिंग्स दिखाऊंगी दोस्तों। तो दोस्तों साइड हेडिंग, क्रिया के भेद। सकवर्ग क्रिया, सकवर्ग क्रिया की डेफिनेशन लिखना है आपको, परिभाषा लिखनी है और एग्जाम्पल लिखना है। और क्या किसको ये पहचानने की भी ट्रिक है दोस्तों। और अकवर्ग क्रिया, क्रिया के भेद क्या है दोस्तों, सकवर्ग और अकवर्ग क्रिया। तो अकवर्ग क्रिया लिखना है साइड हेडिंग, फिर उसके 2 एग्जाम्पल्स, साइड हेडिंग, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, सेंटेंस में एग्जाम्पल्स। और ये चलना, सोना, नाचना, ये आपको कितना एटलीस्ट 4 लिखिए। और ये दो लिखिए, ये 2 वरना, बोलना, लज्जा, खुजलाना, बोलना, तो एग्जॉप्शनल है बोल के दोनों में आते हैं, 2 लिखिए। और सकवर्ग एवं अकवर्ग क्रिया की पहचान हमको कैसा पहचानना है, ये अपने ओन सेंटेंस में लिखिए। फ्रेंड्स साइड हेडिंग्स अच्छे से लिखिए और मैटर जो भी है आपको ठीक से याद नहीं है तो भी ओन से लिखिए दोस्तों। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया। क्रिया क्या है उसका डेफिनेशन लिखना है, एग्जाम्पल्स लिखने हैं और क्रिया के भेद कितने 2 है। सकवर्ग क्रिया, उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स लिखना है और अकवर्ग क्रिया, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स। अगर टेक्स्ट बुक में जैसा है वैसा आपको लिखने में परेशानी है तो अपने शब्दों में लिखिए, नीट हैंडराइटिंग में लिखिए और जल्दी जल्दी लिखिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। आंसर जो भी है साइड हेडिंग्स टेक्स्ट बुक से देखकर लिखिए दोस्तों, साइड हेडिंग्स लिखिए टेक्स्ट बुक से देखकर, लेकिन मैटर अपना और लिखिए। तो अगर आपको कुछ याद नहीं रह रहा तो कॉन्सेप्ट क्या है वो याद रखिए, टॉपिक क्या है 2 लाइन याद रखिए तो भी आप 4 सेंटेंस 6 लाइन्स में आप अपने मन से लिखिए। ठीक है दोस्तों।